आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। सदर ममलिकत ने तकरीब से खिताब में कहा, सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की मंजूरी पर मुझे बहुत मुसरत हुई। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। आज की तकरीब का मकसद कौम के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमत के मोतरफ़ हैं। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फ़तह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। वतन अजीज़ के लिए फील्ड मार्शल की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। वफाकी काबीना के अरकान और सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। गैर मुल्की सफारतकारों, सिविल और अस्करी हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। मीडिया हमारा सतून और फख्र है। आपने दुनिया को बताया हम सच बोलते हैं। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। हमने साबित किया हम मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के वाने सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए का लाने का इरादा। पाकिस्तान किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाज़त नहीं देगा। मुल्क दुश्मन अनासर को कौमी आज़म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। इलाकाई सलामती और मशरक़ी बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और खसदार में दहशतगर्दाना हमले के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। खसदार हमला भारत की पुश्तपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फोरम ने निहत्ते शहरियों मासूम बच्चों को निशाना बनाने को इंसानियत के बुनियादी असूलों और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। भारत दहशतगर्दी का मरतकब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। दहशतगर्द प्रॉक्सीज और सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ मुकाबला करेंगे। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। हम बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी अपनी मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरआज़म है। फील्ड मार्शल ने हालिया कामयाबियों को अल्लाह का फजल और करम करार दिया। अंदरूनी इस्तेहकाम यकीनी बनाने और कौमी सरहदों को महफूज बनाने में पाक फौज के कलीदी किरदार पर एतमाद का इजहार किया और इस सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा। फील्ड मार्शल ने फोरम को दरपेश सलामती के खतरात के तनाज़ुर में आला तरीन ऑपरेशनल तैयारी की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR। भारतीय बेला इश्तियाल जारहियत के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले मार्का हक के शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। शोहदा का खून रहेगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। फोरम का यादा खित्ते में पायदार अमन के लिए बैन अल-अक़वामी बरादरी की फौरी तवज्जो और मौसर मुदाखलत की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का मौसर और बरवक्त दिफाई रिस्पॉन्स मिसाली करार। फोरम ने मार्के हक के अहम और फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को कामयाबी से तकमील तक पहुँचाने को सराहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत, बाहमी हम आहंगी, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। शुरका का कॉन्फ्रेंस ने फील्ड मार्शल के स्ट्रेटेजिक विजन, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और कौमी दिफा के लिए उनकी मौसर और गिरां कदर खिदमात का भी एतराफ़ किया। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा।
पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतहरिक शराकत को तहदिल से सराहा। सियासी क़यादत को इनकी दुरानदेशी, मार्के हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मतज़लज़ल अज़म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया। फोरम ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश की। ISPR सीज फायर की दरख्वास्त भारत ने की। जंग बंदी के लिए भारत ने जो तरले किए बता नहीं सकते। कौम की मदद से भारत को शिकस्त दी। दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान के मीडिया ने दुश्मन मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। बरी, बहरी और फजाइया ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। बुनियाद महसूस में जवान दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गए। दुश्मन किसी कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। खजदार वाक़े के दरिंदों को नहीं छोड़ेंगे। मासूम बच्चों के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। ज़राए अस्करी हुकाम। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराया भारत के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी है। भारत हमारी पेशकश को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज गिराए। मुसल्लह अफवाज ने मार के हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। अब मोदी सरकार पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर होने के लिए 100 बार सोचेगी। पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय जारहियत में आज़ाद कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में 33 अफराद शहीद हुए। शोहदा के वरसा को फीकस 1 करोड़, ज़ख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख दिए जाएंगे। शोहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक वरसा के लिए तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान के ज़ख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। भारत मक्कार दुश्मन है, दोबारा जारहियत की जरूरत नहीं करेगा। मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पहलगाम वाक़े के बाद 3000 से ज़ायद कश्मीरियों को लापता कर दिया गया। कश्मीरियों के घरों को मसमार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, लो आज़ाद कश्मीर के लोग सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे। आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारहियत से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर मक्कार दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाक फज़ैया ने भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। जो हश्र पाकिस्तान ने भारत का ज़मीन और आसमान में किया है, शराफत और इज़्ज़त इसी में है, सुलह कर ले। पाक भारत जंग बंदी बरकरार है, हम बुज़दिल नहीं। कहा था जो करेंगे बता कर करेंगे। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, वैसे ही निमटेंगे जैसे माजी में निमटा था। खिजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है, जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठे बयानियों को नाकाम बनाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। पाक चीन अफगानिस्तान वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। चीन ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे लिए अहम है। चीन CPEC 2 शुरू करने के लिए तैयार है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान को अपने जौहरी कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है, ये अमर काबिल अफसोस है। जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आया। राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ बार बार जारहियत की धमकियाँ देते रहे हैं। भारत के जौहरी हथियारों को कंट्रोल राजनाथ जीते अफराद के हाथ में है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ शदीद तासुब रखते हैं। साबिक अमरीकी मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के भारतीय मीडिया को बयान पर तर्जुमा दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल।
पाकिस्तान भारत में दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी है। जानते हैं, पाकिस्तान भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। अमेरिका की मदद ने पाक भारत जंग को रोकने में किरदार अदा किया, जो खुशाइंद है। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई। अच्छी खबर यह है, दूसरे खित्तों के बरक्स जंग बंदी का अहद किया गया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाशिंगटन में इसराइली सफारत एहलकारों के कत्ल की मजम्मत। कहा चाहते हैं कि गजा में मुतासरीन तक इमदाद पहुंचे। ईरान के साथ मुज़ाकरात का 5वां दौर हो रहा है। हम समझते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिकी सदर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बैनुल-अक़वामी तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी ने यूनिवर्सिटी को ख़त्म ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से आगाह किया। इक़दाम होमलैंड सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी में जारी तफ्तीश के लिए किया जा रहा है। अमरीकी अखबार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दे सकती। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज़ेरे तालीम गैर मुल्की तलबा को ट्रांसफ़र करना होगा। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF के प्रोग्राम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। हुकूमत की अव्वली तरजीह है मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदारा जाते इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाए। वफ़द का पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताउन जारी रखने का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से हचिंसन पोर्ट्स के CEO एरिक कैप की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में हचिंसन पोर्ट्स की सरमायाकारी पाकिस्तानी माशी पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। बंदरगाहों पर जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने में हचिंसन पोर्ट्स का अहम किरदार है। हम बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पॉलिसियों को सरमायाकार दोस्त बनाने के लिए इक़दामात लिए जा रहे हैं। एरिक कैप ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क करार दिया। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। खजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले तालिबात की तादाद 4 हो गई। शदीद जख्मी 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, मैदान जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त और हज़ीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। खजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तनख्वा में दहशतगर्दी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है। खजदार में बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में पारा 52 और दादू में 51 डिग्री को छू गया। सक्खर 49, मुल्तान पेशावर 58, लाहौर और फैसलाबाद में 45 डिग्री रहा। इस्लामाबाद 42, कोयटा 41, गिलगित बल्तिस्तान 40, कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शदीद गर्मी की लहर 24 मई तक जारी रहने का इम्कान।